तो अभी हम लोग एक एक पेशेंट ने फ़ोन करके पूछा है कि छाती में दर्द हो रहा है। तो छाती में अगर दर्द हो रहा है तो क्या करें। तो उसको तो मैंने सजेशन दे दिया, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि और लोग जो कि डॉक्टर के रीच से बाहर हैं, जो कि संपर्क नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर से, और उनके लिए जो गांव में है, दूर दराज में है, लेकिन अभी जो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज करके यूट्यूब पे जा सकते हैं, या दूसरा दूसरा जो वेबसाइट के थ्रू या फिर और दूसरा साइट के थ्रू देख सकते हैं वीडियो। उनके लिए है कि आप अगर चेस्ट पेन आपको हो रहा है, अगर छाती में दर्द आपको हुआ है, तो आप देखना है कि वो छाती का पेन किस तरह का है। वो छाती का पेन आपको कब, जब सोए हुए हैं उस टाइम में हो रहा है, या फिर आप चलते हैं, या फिर कुछ घर का काम कर रहे हैं उस टाइम में हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम में हो रहा है, या फिर आप बेड पे ही है उस टाइम में केवल हो रहा है। तो उस हिसाब से, तो अगर आपका पेन, छाती में जो पेन है, वो अगर आपको चलने फिरने के बाद ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज करने पे ज़्यादा हो जाता है, रेस्ट करने पे कम होता है, या फिर रेस्ट करने पे वो चेस्ट पेन घट जाता है, तो वो हो सकता है कि वो जो पेन हो रहा है वो उसका ओरिजिन हार्ट से हो, वो हार्ट अटैक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हार्ट अटैक, आपको छाती में दर्द है, तो आपको एसिडिटी है या नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कुछ खाने के बाद वो क्या पेट भरा भरा लगता है, आपको GERD का गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है क्या, आपको कुछ एब्डोमिनल इशू है, जिसमें कि होता क्या है कि बहुत बार एसिडिटी होके वो स्टोमक के जो इनर लेयर है उसको इरिटेट करता है, उसको इरिटेट करके गैस्ट्राइटिस करता है, और वो उसका जो नर्व सप्लाई है उसको इरिटेट करता है, और इसोफेगस कंटिन्यू होता है स्टोमक में, तो वो गैस और गैस्ट्राइटिस ओइसोफेजाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ओइसोफेगस डायफ्राम के ऊपर एक्सटेंड करता है। तो ये एक ट्यूब का अगर एक पार्ट में अगर आपका इन्फेक्शन हुआ है, गैस्ट्राइटिस हुआ है, तो ऊपर की तरफ जाके इन्फ्लामेशन होने का चांस है, एसिड रिफ्लक्स होने का चांस है, और वो पेन जो है वो लगेगा आपको, क्योंकि वो हार्ट के पीछे ही है और जस्ट नीचे और पीछे है, इसीलिए वहाँ का गैस्ट्राइटिस का, एसिडिटी का पेन, कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसके चलते आप स्टूल पास नहीं कर रहे हैं, तो वो एसिडिटी को जैसे इंटेस्टाइन का क्या है कि अगर उसका डायलेशन ज़्यादा होगा, अगर वो फूलेगा ज़्यादा, अगर उसका ल्यूमेन बड़ा होगा, तो वो स्ट्रेचिंग इफेक्ट के चलते वहाँ से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिडिटी सिक्रीट होगा, एसिड सिक्रीट होगा, इसीलिए ज़्यादा एसिडिटी होने का संभावना है, आपको ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होने का संभावना है, या फिर पहले से एसिडिटी है तो गैस्ट्राइटिस प्रिसिपिटेट कर जा सकता है। तो वो देखना है कि आपको ये है या नहीं है, फिर आपका जो है फिर आपको देखना है कि आपका जो चेस्ट पेन जो है वो क्या हाथ की तरफ जा रहा है, चाहे क्या वो चेस्ट पेन छाती में एराइज होके वो गर्दन की तरफ जा रहा है, वो क्या कान की तरफ जा रहा है, वो क्या जॉ की तरफ आ रहा है, क्या वो हाथ की तरफ आ रहा है। तो ये जो हाथ चेस्ट पेन एराइज हो रहा है, इसका उत्पत्ति हो रहा है छाती में, लेकिन वो माइग्रेट करके हाथ की तरफ आ रहा है, तो ऐसा इसको बोलते हैं रेफर्ड पेन टेक्निकल टर्म में, क्योंकि इसका ये छाती का जो हार्ट का नर्व सप्लाई है स्किन का, और उसका आर्म का स्किन का, तो उसका नर्व सप्लाई सेम है, इसीलिए अगर कोई उसके ब्रांच को इरिटेट होगा, एक नर्व का ब्रांच अगर इरिटेट होगा, तो जो एक ही नर्व जो दूसरे को सप्लाई कर रहा है उसमें भी पेन आपको महसूस होगा, इसीलिए उसको रेफर्ड पेन बोलते हैं। तो बहुत बार होता है कि जिसको हार्ट अटैक हुआ है उसको रेफर्ड पेन होता है।
तो अभी का समय जैसा है कि लॉकडाउन हो गया है, पूरा भारत बंद है, तो अभी तो मुश्किल होगा, लेकिन ये एक सबक भी लेना चाहिए, सीख भी है कि अगर घर में आपको रहना पड़े कभी भी, तो आपको एक अपने बचाव के लिए एक डिजिटल मशीन रखना चाहिए, जिससे कि आप ब्लड प्रेशर और वो पल्स जो है सो माप सके। आप अगर आपके पास है तब तो वो अच्छा है। तो एक ब्लड प्रेशर मापने का मशीन आपको डिजिटल, ताकि वो खुद से आपको किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत ना हो। आप कभी भी रात में भी, सुबह में भी, जब दुकान खुला नहीं रहता हो, जब हॉस्पिटल अस्पताल आपके पहुंच से बाहर हो, या फिर वो खुला हुआ ही नहीं हो, अगर खुला हो तो कर्मचारी है नहीं है, स्टाफ है नहीं है, उस पर आप डिपेंडेंट ना हो। तो उसके लिए ये है। दूसरा है कि आपको अगर चेस्ट पेन हुआ है तो कंफर्म करने के लिए कि आपको, क्योंकि हार्ट अटैक जो है, जो हार्ट का प्रॉब्लम है, वो बहुत इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट का है तो आप ये जानलेवा हो सकता है। आपको अपने जान का भी खतरा बना हुआ रहता है। और हार्ट अटैक हो रहा है तो एक खास एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है, तो या तो वो 40, यूजली तो होने का तो किसी एज ग्रुप में हो सकता है, बट 40-50 साल वो ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें कॉमन होता है, जो अर्निंग है वो अपने परिवार के लिए काम करने वाला, वो अर्न करने वाला लोग होता है। इसीलिए ऐसे आप जानलेवा ना हो, नहीं तो क्योंकि आपकी अगर जान जाती है तो आपका परिवार जो है सो पूरा तरफ से सफ़र करेगा। तो ये इसको सीरियसली लेना है, चेस्ट पेन को हमेशा से सीरियसली लेना चाहिए। आपको अपने लिए, आपको अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, परिवार के लिए इसको करना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो इसको जानने के लिए कि आपको हार्ट अटैक है या नहीं है, आपको कुछ टेस्ट करने चाहिए। टेस्ट में जैसे कि ईसीजी में देखते हैं कि ईसीजी में कुछ चेंजेज आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि ईसीजी में चेंज नहीं है फिर भी आपको हार्ट अटैक है। वो दूसरा तरह का हार्ट अटैक का वेराइटी होता है। एक होता है एसटी एलिवेशन टाइप का हार्ट अटैक, एमआई, और एक होता है एसटी नॉन एसटी, मतलब आपका ईसीजी में कोई चेंज नहीं आया है, नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई। और एक होता है एसटी एलिवेटेड एमआई, जिसमें एसटी में एलिवेशन होता है। और एक होता है एसटी डिप्रेशन, वो 12 लीड होते हैं, 12 लीड होते हैं। उसमें देखना पड़ता है कि कहीं पे वो एसटी सेगमेंट जो होता है ईसीजी का कहीं डिप्रेशन है नहीं है, या फिर ईसीजी में कुछ नया बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ है नहीं, कुछ चेंजेज आए हैं नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। फिर तो आपको ईसीजी करना चाहिए। एक ब्लड का जांच है, वो आपको करना चाहिए, जिसको ट्रोपोनिन आई बोलते हैं। तो ट्रोपोनिन आई तो आपको हॉस्पिटल में जाके कराना पड़ेगा, लेकिन एक ट्रोपोनिन टी करके कीट आता है, उसको आप खरीद के घर पे रख सकते हैं। जैसे कि ट्रॉप टी अगर आप खरीदेंगे तो वो कीट टेस्ट है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड शुगर आप घर पे ही वो पंक्चर करके कर लेते हैं, उस तरह से आप ट्रॉप टी टेस्ट आप घर पे ही कर सकते हैं। तो अगर ट्रॉप टी आपके घर पे रहेगा तो आप जस्ट उसको नीडल से पंक्चर करके, उसको टच करके ये करेंगे तो आपका हार्ट अटैक हुआ है या नहीं है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये हार्ट अटैक था या गैस का प्रॉब्लम था वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और दूसरा है कि आपको इको करके देखना चाहिए, क्योंकि इको में आपको पता चलेगा कि अगर हार्ट अटैक हुआ होगा तो हार्ट का जो है, हार्ट का फंक्शन होता है, हार्ट का फंक्शन मेजर करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन से। तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा है, और हार्ट अटैक होने में एक पार्टिकुलर जोन का, जहाँ पे हार्ट अटैक हुआ है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हुआ है, जिसके चलते वहाँ का सेल, वहाँ का मायोकार्डियम का डेथ हो गया हो, तो वहाँ का मूवमेंट नहीं होगा। तो इको में वो देख सकते हैं, और उसको टेक्निकली बोलते हैं रीजनल वाल मोशन एबनॉर्मलिटी, जो कि आपको लिखा हुआ रहेगा RWMA, रीजनल वाल मोशन एबनॉर्मलिटी। तो अगर वो रहेगा तो वो लोग इको में लिख देंगे नो RWMA, तो इसका मतलब आपका हार्ट अटैक नहीं हुआ है, या हुआ है तो भी सेल का डेथ नहीं हुआ है, वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है तो उसको इजेक्शन फ्रैक्शन जो फंक्शन है वो कम होगा। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है हार्ट में नॉर्मल आदमी का, वो 60% होता है। तो लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं है कि अगर हार्ट अटैक हुआ है, सेल इस्कीमिया हुआ है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ है, तब भी चेंज आ सकता है।
और ओरिजिनल वाल मोशन एबिलिटी डेवलप कर सकता है। मायोकार्डियल अगर डेथ हो गया है तब भी आ सकता है, लेकिन बहुत बार होता है कि आपका हार्ट अटैक हुआ है लेकिन वो रिकवर कर जाता है कि एनी हाउ ब्लड सप्लाई अगर इस्टेब्लिश की कर गया, आपको चेस्ट पेन हो गया, उसके बाद आपने मान लीजिए रेस्ट ले लिया या फिर कुछ इस तरह का सॉर्बिट्रेट या नाइट्रेट जीभ के नीचे रख लिया, तो आपका जो वो जो आर्टरी में नैरोइंग था वो थोड़ा डायलेट करके वहाँ पे अभी ब्लड सप्लाई बन गया, तो उसके चलते उसके बाद जो जिस मसल को वो सप्लाई कर रहा था आर्टरी, उसमें ब्लड अभी उसमें जाने लगा है, तो ब्लड जाने लगा है तो उसका अभी डेथ नहीं होगा, वो रिकवर कर जाएगा। तो फिर आपको इको अगर करेंगे तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली आएगा, उसमें RWA भी शायद नहीं आएगा, या आ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितना देर तक आपका ब्लड सप्लाई कम रहा है। तो ये करके देखना है। तो आप एक ड्रॉप टी रख सकते हैं। दूसरा कि अगर चेस्ट पेन होता है आपके घर में, हार्ट का पेशेंट है, तो आपको एक और टैबलेट रखना चाहिए, सॉर्बिट्रेट करके आता, उसको आप जानिए कि नाइट्रेट का ग्रुप का एक ड्रग है, वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड के नाम से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम से आता है, तो वो हो सकता है। तो आपको एक GTN ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का स्प्रे भी आता है, उसको भी स्प्रे आप अगर आप जीभ के नीचे उसका छिड़काव कर लेंगे, या फिर वो जो टैबलेट आता है उसको जीभ के नीचे रख लेंगे, तो अगर हार्ट अटैक होगा तो आपका वो दर्द जो है सो कम जाएगा। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। आप ब्लड प्रेशर आप माप के देखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, कमा है नहीं है, तो इसका आप स्टेबल है नहीं है वो पता चलेगा। या फिर आप ऑनलाइन भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो ऑनलाइन में वो केवल आपका जो सिम्टम आप बताएंगे उसी के हिसाब से उनको डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास अगर ये सब है कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए है, आपने GTN है, वो भी अगर खा के डॉक्टर भी बोलेंगे कि अगर सॉर्बिट्रेट है आप खा के देखिए, अगर उसके बाद भी सॉर्बिट्रेट खाने के बाद भी आपका दर्द कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है, कहीं और का वो दर्द है, तो फिर वो उसके हिसाब से फिर मैनेज किया जाएगा। लेकिन अगर वो दर्द हार्ट के लिए है, वो हार्ट से रीजन है, उसका आपको हार्ट अटैक हुआ है, तो वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि अगर GTN जो सॉर्बिट्रेट देने के बाद दर्द अगर कम गया है, इसका मतलब वो हार्ट के ओरिजिन से था और वो आपको हार्ट अटैक हुआ है, या फिर ब्लड सप्लाई किसी भी तरह हार्ट का घटा है। तो इको करने में वो ओरिजिनल वाल मोशन एब्नॉर्मलिटी के अलावा भाल्व का स्टेटस भी देख सकते हैं हम, कहीं पे हार्ट अटैक होके कहीं लीक हुआ है नहीं हुआ है वो, और उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो उसके बाद आपको देखना जो जिस पेशेंट में डायबिटीज़ है, जिसमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत लंबे दिनों से है, आइज़मा दम्मा जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो COPD के पेशेंट हैं या स्मोकर हैं, तो इन लोगों में ज़्यादा चांस होता है कि कंपेयर टू नॉर्मल लोग जिसमें ये सब रिस्क फैक्टर नहीं है, उसमें हार्ट अटैक होने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है इन लोगों को, ज़्यादा कंपेयर टू नॉर्मल। थोड़ा सा डेली आप रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, उससे आपको पता चलते रहेगा पीरियडिकली कि किस सिस्टम में फॉल्ट है नहीं है। आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन से भी पता चलेगा कि आपको लिपिड प्रोफाइल आपका ठीक है नहीं है, आपका लीवर ठीक है नहीं है, आपका किडनी ठीक है कि नहीं है। तो ये सब थायराइड का अगर प्रॉब्लम है तो थायराइड को देखना चाहिए, आपने उसको कंट्रोल किया हुआ है दवाई खा के, या फिर थायराइड का प्रॉब्लम था तो आप जब नॉर्मल हो गया तो बहुत लोग दवाई छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर सडन से उसका डिटोरेट कर जाता है, वो थायराइड का फंक्शन ख़राब हो जाता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। आप किसी भी तरह का किडनी का प्रॉब्लम है या फिर थायराइड का, तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको फॉलोअप में रहें डॉक्टर के साथ, उसको कंट्रोल करके रखें, शुगर को कंट्रोल करके रखें। बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो बंद कर दीजिए, उसको नहीं पिए। तो इस तरह से अपना ख्याल रखें। और अगर छाती का दर्द है तो आप अभी भले ही इवन भारत जब बंद है, लॉकडाउन है, उस टाइम में भी भले ही हॉस्पिटल का OPD नहीं खुल रहा है, लेकिन इमरजेंसी सर्विस तो है ही। आप इमरजेंसी सर्विस में जाएं, वहाँ पे ECG, ड्रॉप आई, इकोकार्डियोग्राफी कराएं, फिर आपको पता चल जाएगा। और वहाँ पे डॉक्टर भी होंगे तो उसके हिसाब से आप दवाई भी वो देंगे, और फिर वहाँ पे मोटा मोटी आपको पता चल जाएगा कि वो हार्ट अटैक था या हार्ट अटैक नहीं था। अगर हार्ट अटैक था तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसको अभी आपका BP वगैरह कैसा, आप स्टेबल हैं तो ठीक है, अगर स्टेबल फिर दवाई देके, अगर आपका
आपका पेन घट गया तो अच्छा है, फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बीपी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, बीपी होल्ड कर रहा है नॉर्मल में, फिर आपको ट्रोपाइज अगर का लेवल अगर ठीक है तो आपको फिर कोरोनरी एंजियोग्राम करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है। तो उसके हिसाब से अगर आपको कितना ब्लॉक है तो आपको बाईपास सर्जरी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर अभी इतना अभी कोई स्टेंट पीसीआई स्टेंट करने से आपको फ़ायदा होगा, उस तरह का डिसीजन। कहाँ पे कितना ब्लॉक है, एक ही आर्टरी में ब्लॉक है, 2 आर्टरी में ब्लॉक है, 3 या फिर उससे भी ज़्यादा आर्टरी में ब्लॉक है, लेफ्ट मेन ब्लॉक है, आरसी ओस्टियल, लेफ्ट मेन ओस्टियल, बहुत तरह का वैरायटी है, वो सब देखना पड़ेगा। उसके साथ आपका दूसरा सिस्टम है रीनल सिस्टम, वहाँ पे ब्लॉक है नहीं है, उसका पेरिफेरल आर्टरी का क्या है, स्टेनोसिस है नहीं है, आपके लेग का ब्लड सप्लाई ठीक है नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा। तो चेस्ट पेन अगर आपको होता है तो आप बिल्कुल सचेत रहें, आप घर पे जो मैंने कुछ बताया उसको रखें ताकि आपको सहूलियत होगी। वो खास के बुरे समय में जब 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, जब 2 बजे रात में, 3 बजे रात में जब हॉस्पिटल एक्सेस मुश्किल है, गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है, तो फिर आपको अपने आप को थोड़ा बहुत जांच परख सके, अपने आप को बचा सके, इसीलिए आप सचेत रहें। धन्यवाद।